तो आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जो अपना बैक्टीरिया होता है ये एक चेन लाइक क्लस्टर में देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। गोल शेप के होते हैं मतलब कोकाई, और स्ट्रेप्टोकोकस मतलब एक स्ट्रिप में देखने को मिलेंगे। तो ये बैक्टीरिया का जो अरेंजमेंट होता है ये इस तरह का होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं हिमोलिसिस। स्ट्रेप्टोकोकस को हमने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करा है। इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे। हिमोलिसिस कौन सा शो करता है, किस किस टाइप्स में डिवाइड करा है, और इनके ग्रुपिंग कैसे की है, और कौन कौन से टॉक्सिन्स अलग अलग बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस के हिमोलिसिस क्या होती है। अब स्ट्रेप्टोकोकस दो टाइप की हिमोलिसिस शो करता है, ठीक है। अल्फा हिमोलिसिस और बीटा हिमोलिसिस। ये स्टार्टिंग में कंसेप्ट क्लियर करते हैं क्योंकि ये आगे हर जगह अलग अलग स्ट्रेप्टोकोकाई, कोई आप कहोगे अल्फा हिमोलिटिक है, कोई कहोगे बीटा हिमोलिटिक है। इसका क्या मतलब है। अब सबसे पहले जो बीटा हिमोलिसिस होती है ना, इसका क्या मतलब होता है। जब इसको शीप ब्लड आकार पे ग्रो करते हैं तो ये जब इसको शीप ब्लड आकार पे ग्रो करते हैं तो जो आरबीसीज होती हैं ये उनकी कंप्लीट लाइसिस करवा देता है। जो आरबीसीज हैं, मान लो ये मेरा बैक्टीरिया था, तो जो आरबीसीज हैं ये उनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, कंप्लीट लाइसिस करवा देता है, ठीक है। तो जब इसको कल्चर प्लेट पे ग्रो करेंगे, ठीक है, जब इसको हम कल्चर प्लेट पे ग्रो करेंगे तो इसके क्लियर मार्जिन्स होंगे, इस तरह के बिल्कुल क्लियर मार्जिन्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे बीटा हिमोलिसिस। दूसरी तरफ होता है अल्फा हिमोलिसिस। अल्फा हिमोलिसिस में क्या होगा, जो बॉर्डर्स होंगे ना वो ऐसे थोड़े शार्प नहीं देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आरबीसीज होती हैं, जो भी आरबीसीज होती हैं उनका पार्शियल हिमोलिसिस होता है। कोई कहीं पे हिमोलिसिस हो गया, कहीं पे नहीं हुआ, ठीक है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं अल्फा हिमोलिसिस। अब ये अल्फा हिमोलिसिस होती किस वजह से है। अल्फा हिमोलिसिस होती है क्योंकि इसके पास अल्फा हिमोलिसिस होती है क्योंकि ये जो आरबीसीज के अंदर में हम सबको पता है हीमोग्लोबिन होता है ना। नॉर्मली हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो Fe+3 में देखने को मिलता है। ये इसको कन्वर्ट कर देता है, अल्फा हिमोलिसिस जो टॉक्सिन होते हैं ना, ये उसको कन्वर्ट कर देता है Fe+2 में, ठीक है। मतलब हीमोग्लोबिन को हमारा कन्वर्ट कर दिया मैथमोग्लोबिन में। ये टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन ही है लेकिन एबनॉर्मल है, ठीक है, एबनॉर्मल है। तो इसकी वजह से क्या देखने को मिला, ग्रीन या ब्राउनिश डिस्कलरेशन। तो अल्फा हिमोलिसिस जो भी स्ट्रेप्टोकोकस शो करेगा उसमें ग्रीन या ब्राउनिश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी। अब ये हिमोलिसिस करवाता कौन है, ठीक है। हिमोलिसिस अगर ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल है सराउंडिंग में तो हिमोलिसिस करवाता है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। ऑक्सीजन नॉर्मल तो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। ऑक्सीजन अगर डेफिशिएंट है तो स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। कौन इनको आरबीसीज को तोड़ने लग रहे हैं हिमोलिसिस के टाइम पे। तो अब अपना सबसे पहला बैक्टीरिया आता है स्ट्रेप्टोपायोजेंस, ठीक है। अब ये मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप ए का स्ट्रेप्टोकोकस है। लैंसफील्ड एक साइंटिस्ट था जिसने स्ट्रेप्टोकोकस को कई ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, A, B, C, D, ठीक है। तो इसने डिवाइड कैसे करा, इसने देखा कि जो बैक्टीरिया है, ये जो भी स्ट्रेप्टोकोकस हैं, ठीक है, इनकी सेल वॉल पे कार्बोहाइड्रेट C होता है। तो जिस टाइप का कार्बोहाइड्रेट C है उसके भी बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा था। जिस फॉर्म का कार्बोहाइड्रेट C एग्जिस्ट कर रहा है उसके टाइप पे इसने ग्रुप्स बना दिए, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। तो जो स्ट्रेप्टोपायोजेंस है हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ये सबसे पहले हमारा ग्रुप A का बैक्टीरिया है, ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकाई है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें याद रखना कि ये एनकैप्सुलेटेड होता है, मतलब ये जो बैक्टीरिया है इसके पास बहुत मोटा कैप्सूल है जो इसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसकी जो सेल वॉल होती है ना उसमें एक एंजाइम भी है, इसके पास पिलाई भी होती है और फिम्ब्री भी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से मूव कर सकता है ये बैक्टीरिया, ठीक है। इसकी जो फिम्ब्री होती है ना उसमें एक एसिड होता है लाइपोटिकोइक एसिड नाम से।
इसमें एक एसिड प्रेजेंट है लाइपोटिकोइक एसिड, ठीक है। ये लाइपोटिकोइक एसिड जो होता है ना, ये इसको अटैच करवाता है एपिथीलियम से। मान लो ये मेरी स्किन पे है, ठीक है, ये मेरी स्किन पे प्रेजेंट है बैक्टीरिया, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट कैसे है, ये लाइपोटिकोइक एसिड है जो इसको हेल्प कर रहा है यहाँ पे अडेयर होने में, वरना ये बैक्टीरिया श्रेड ऑफ हो जाता, ठीक है। ओके, तो अब इसकी ये जो कैप्सूल हमने बनाई है, जो इसकी कैप्सूल बनाई है, इसमें हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है, ठीक है। हाइलुरोनिडेज ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है पिछली वीडियो में, जो स्टैफ के पास होता है। ये हाइलुरोनिडेज क्या करवाता है, ये जितने भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, उसको तोड़ देता है। कनेक्टिव टिश्यू को तोड़ देगा तो ये बैक्टीरिया स्किन के अंदर में पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है। अब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ये है कि ये जो हाइलुरोनिक एसिड है, इसी से इसका कैप्सूल भी बना हुआ है और यही ये सिक्रीट भी कर रहा है। इसका मतलब तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहा है बैक्टीरिया, एक टाइप से अपने आप को ही मारेगा। अगर इसकी कैप्सूल भी हाइलुरोनिक एसिड से बनी हुई है और ये ऐसा एंजाइम सिक्रीट कर दे जो हाइलुरोनिक एसिड को ही तोड़ के, क्योंकि यहाँ पे भी हाइलुरोनिक एसिड है, कैप्सूल में भी हाइलुरोनिक एसिड है, इसको अगर इसको तोड़ना है तो अपनी कैप्सूल को भी तोड़ना पड़ेगा। तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन बिहेवियर शो कर रहा है इसका मतलब तो ये। लेकिन साइंटिस्टों ने ये चीज़ पता करी है कि जिस बैक्टीरिया में हाइलुरोनिडेज एंजाइम ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा उसको कनेक्टिव टिश्यू तोड़ने हैं, ज़्यादा हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है, उसमें कैप्सूल ही प्रेजेंट नहीं होता। वो बैक्टीरिया यूजुअली एनकैप्सुलेटेड होते हैं, ठीक है। अब इसकी मदद से इसने 2 अचीवमेंट्स अचीव करी। सबसे पहले तो इसने हमारी कनेक्टिव टिश्यू को तोड़ दिया हाइलुरोनिडेज ने, सॉरी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे नीचे ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब दूसरा क्या होएगा, इसको मारने के लिए, अब क्या होएगा, इसको मारने के लिए जब न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आएंगे इसको मारने के लिए, तो क्या होएगा, वो इसको कभी मारेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये बैक्टीरिया यहाँ पे आ गया, ये इसकी सेल वॉल, इसमें नॉर्मली हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये तो अपना कोई बॉडी का ही पार्ट है, क्योंकि नॉर्मली हमारी बॉडी के सेल्स में भी हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये इम्यून सिस्टम को इन्वेड कर जाएगा, मतलब इम्यून सिस्टम को एक तरीके से धोखा दे जाएगा, इम्यून सिस्टम से बच जाएगा, ठीक है। उस इम्यून सिस्टम से छुप के क्या हमारे ब्लड में आ गया, ब्लड को कभी पता ही नहीं चल रहा कि बैक्टीरिया ब्लड में आ भी चुका है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि 2 तरीके के हिमोलिसिस ये शो करता है, ठीक है। अब इसमें अल्फा हिमोलिसिस देखने को मिलता है, मतलब जो आरबीसीज वगैरह है ना, ये पार्शियली हिमोलाइज कर देगा। कहीं पे आरबीसीज छोटे छोटे क्लॉट्स बन गए, क्योंकि कहीं कहीं पे हिमोलाइज होगी हमारी आरबीसीज, ठीक है। अब ये करवाता कौन है हिमोलिसिस, ये करवाता है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ करवाता है जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, ठीक है। हमारी ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन इतनी अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है जितनी सराउंडिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर में स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ की मदद से ये पार्शियल हिमोलिसिस शो करवाता है। वही अगर ये बाहर कहीं ग्रो कर रहा होता है जहाँ एबंडेंट ऑक्सीजन है, तो वहाँ पे काम कर रहा होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन एस, ठीक है। अब ये स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के खिलाफ में हमारी बॉडी जो होगी एंटीबॉडीज जनरेट करेगी, ठीक है। हमारी बॉडी जो होगी वो एंटीबॉडीज जनरेट करेगी इसके स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के अगेंस्ट में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर हमारे प्लाज्मा के हमने किसी पेशेंट का सैंपल लिया और उसमें हमें एंटीबॉडीज़ मिल गई अगेंस्ट स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ हमें मिल गई, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ हमें मिल रही है, तो इसका मतलब है कि ये एक तरीके से डायग्नोसिस में हेल्प कर रहा है कि हाँ हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है। अब इसके पास और कौन कौन